चैप्टर 16 भोला राम का जीव। प्रस्तुत कहानी के लेखक श्री हरिशंकर प्रसाई जी हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने आज के युग में फैलते भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार व्यक्ति अपने सरकारी काम करवाने के लिए एक सरकारी कार्यालय के चक्कर काटता फिरता है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों की कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अलॉट मतलब कि भाई तुम्हारे कर्म खराब है, तुम नरक में जाओ, तुम अच्छे हैं, तुम स्वर्ग में जाओ, इस तरह से। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार थूक से पन्ने पलट ऐसे करते हैं ना, गलत बात है जो कि रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि एक मक्खी चपेट में आ गई जैसे या ऐसे, और उसे निकालते हुए बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी है, मतलब डेथ हुई है, और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ है। ऐसा मानते हैं हम, हालांकि नहीं पता क्या होता है कि जब किसी इंसान का आत्मा अमर है और शरीर जो होता है वो मर जाता है, उसे जला देते हैं, जो भी जिस धर्म में जो होता है। लेकिन उसके अंदर का जो जीव है वो अमर है। वो अपना कई बार धार्मिक ग्रंथ के अनुसार वो अपना चोला बदलता है, वो 84 लाख योनियों में भटकता है, फिर मनुष्य बनता है, पता नहीं, मतलब बहुत सारा ये एक इस तरह की माइथोलॉजिकल टॉपिक है कि जिसके विषय में हम कुछ क्लियरली नहीं कह सकते। तो जो इसमें उसमें लिखा है, किताब में जो हम इस समय पढ़ रहे हैं उसमें लिखा है कि भाई किसी आदमी की डेथ हुई तो उसकी आत्मा यहाँ आई, भगवान जी के उनके ऊपर गई देवलोक में, कि भाई अब क्या करना है, इसको स्वर्ग में भेजना है, नरक में भेजना है, इसके लिए। तो कहना यह है कि भोला राम की डेथ तो हुई है, उसका जो जीव है मतलब उसकी जो आत्मा है वो आई भी है, लेकिन कहाँ गई, मेरे पास मेरे रिकॉर्ड में नहीं है वो। धर्मराज ने पूछा, और वे दूत कहाँ है जो उसको लेके आया, वो दूत कहाँ है? महाराज वह भी लापता है। दोनों ही नहीं है, मतलब जो यमराज जी लेके गए हैं, चित्रगुप्त तो उनके अकाउंटेंट है एक तरह से, और जो धर्मराज हैं वो ये फैसला करते हैं नरक में जाओगे स्वर्ग में जाओगे, और जो यमराज जी हैं वो उनके दूत हैं कि जाओ भाई अब उनके उसकी डेथ होनी है, उसके लेके आओ उसके प्राण। तो उसने कहा महाराज वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले, एक यमदूत बड़ा बदहवास आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी, भय के कारण और विकृत हो गया। यमराज को दिखाते हैं ना खतरनाक सा, तो कह रहे हैं और विकृत हो गया थकान के कारण। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है, मतलब कहाँ है वो आत्मा जो तुझे लेने गया था इसको? यमदूत बोला, दिए दया निधान, मैं कैसे बताऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, परंतु भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव जीव ने भोला राम की देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर जो ही मैं उसे लेकर तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, तो ही वह मेरी चुगल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गई। इन दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान लिया, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोधित होकर बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बुढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बुढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे अभ्यस्त हाथों में अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, परंतु इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीजें भेजते हैं और रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सल मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं, मतलब कुछ सप्लाई किया और रास्ते में से गायब कर दिया। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कि भोलाराम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखकर कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठा देखकर बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या भी हल नहीं हुई?
धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई। नरक के में पिछले सालों में कई बड़े गुणी कारीगर आ गए, कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। मतलब इस तरह का जो धर्म भ्रष्टाचार है वहां भी हो रहा है। और शेयर है जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा कि वे 10 मजदूर काम कर रहे हैं, उस पैसे को खुद रख लिया, कर रहे हैं 4 मजदूर जो कभी काम पर गए ही नहीं। उन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी। वह समस्या तो हल हो गई, भाई रहने की जगह तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु एक बड़ी विकट उलझन आ गई। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, परंतु वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उसका इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भुखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा मुझे उसका नाम बताओ, पता बताओ, मैं जाता हूँ पृथ्वी पर। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर के घुमापुर मोहल्ले के नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की। उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। तो मतलब जो उन्होंने एड्रेस दिया, नारायण नारद जी ने कहा कि एड्रेस दो, मैं देख के आता हूँ। तो उन्होंने कहा, भाई एड्रेस तो मिलने का नहीं है। ऐसे ऐसे वो तो किसी के मकान में किराए पे रहता था, उसकी डेथ हो गई। अब तो उसका परिवार को उन्होंने भगा दिया होगा, मकान मालिकिन ने। तो इसलिए एड्रेस तो ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से नारद भोलाराम का मकान पहचाने। वो नीचे आए पृथ्वी पर। एड्रेस जो बताया वहां पर इधर उधर ढूंढ रहे हैं। एक जगह रोने की आवाज है माँ बेटी की भयंकर। वो समझ गई यही है भोलाराम का घर। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आओ जाओ आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो। जैसे कई बार बैगर आते तो हम कहते ना, जाओ भी हम परेशान है। तो कि अब मुझे नहीं चाहिए भिक्षा, अपनी मदर को भेजो। भोलाराम की पत्नी बाहर आ गई। नारद ने कहा, माता भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए थे पेंशन पर बैठे थे, पेंशन अभी तक मिली नहीं। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते थे, एप्लीकेशन देते थे, पर वहां से तो या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारे पेंशन के मामले पर विचार हो रहा। मतलब पेंशन मिल नहीं पा रही थी। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा। फाके होने लगे थे, मतलब भूखे मर रहे थे हम तो। चिंता में घुलते घुलते भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ? उनकी इतनी उम्र ही थी, उनकी इतनी ही उम्र थी, कोई बात नहीं भाई, जितने थे उतना तो उतने दिन जी लिए। ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपए महीना पेंशन मिलती, कुछ और काम करके कहीं गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी मिली नहीं। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आ गए। माँ यह तो बताओ, यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगाओ? पत्नी बोली, लगाओ तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब किसी स्त्री से। स्त्री ने घुर्रा कर नारद की ओर देखा। हर कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, लुच्चे लफंगे नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोला, हाँ तुम्हारा यह सोचना ठीक है, यही भरम हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। सही है, तुम भ्रम में रह रही हो, रहो। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज अब तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर बढ़ जाए।
कुछ दिन बढ़ जाए, नारद को दया आ गई। वो कहने लगे, साधु की बात कौन मानता है, मेरा कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा, कोशिश करूंगा। वहां से चले नारद, सरकारी दफ्तर पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरखास्त तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। वजन का मतलब रिश्वत, और इसलिए नहीं करा हमने काम। उन्होंने कह दिया उड़ गई, मतलब डबल मीनिंग बात है। पेपर वेट रखते हैं तो पेपर उड़ता नहीं है, और यहाँ तात्पर्य है रिश्वत से, कि रिश्वत नहीं रखी थी इसलिए वे उड़ गई। नारद ने कहा, भाई ये तो बहुत से पेपर वेट रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया। वही पेपर वेट को कहते हैं, ये रख देते, ये रखे तो हैं। बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरखास्त पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। उन्होंने कहा, भाई इससे नहीं काम चलता। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के, चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 बाबू और अफसरों के पास घुमाए, तब एक अच्छा प्रासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए, आप अगर साल भर यही चक्कर लगाते रहे तो काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो आपका काम हो जाए। किसी ने कह दिया, भाई यहाँ मत, इनसे कुछ नहीं होने का, सीधे सर के पास जाओ। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे, बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं तो चपरासी कहता, भाई कौन अंदर क्यों जा रहा। वो सो रहा था। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए, बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया क्या, धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी। नारद ने कहा, भेजता कैसे, चपरासी सो रहा था। साहब ने पूछा, क्या काम है, बोलो। नारद ने भोलाराम का पेंशन का केस बताया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तर के रीति रिवाज नहीं जानते, असल में भोलाराम ने गलती की। भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोलाराम के आत्मे मालूम होते हैं। भोलाराम की दरखास्त उड़ रही है, उन पर वजन रखिए। वही पेपर वेट वाली बात कही उन्होंने भी। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, एक मतलब यहाँ फाइल होगा, वहां फाइल होगी। सरकारी काम तो ऐसे ही है, लंबे चलते हैं, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात 20 जगह लिखनी पड़ती है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतने की स्टेशनरी लग जाती है। स्टेशनरी मतलब कागज पेन, ये सब जो लिख लिया, यहाँ एप्लीकेशन भेजो, वहां एप्लीकेशन भेजो। हाँ जल्दी भी हो सकता है, मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या। साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए, आप समझे नहीं। जैसे आपकी सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरखास्त पर रखा जा सकता है, कि भी अपनी ये वीणा ही दे दो तुम, मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, या मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो अच्छे सवर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छीनते देख घबरा गए, फिर जरा संभल कर वीणा टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा उसकी पेंशन का जल्दी से ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा, घंटी बजाई, चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम की केस फाइल लाओ। अब तो वजन आ गया उस पे वीणा का। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 150 दरखास्तों से भरी फाइल लेकर आया, जो वो बेचारा हर हफ्ते एप्लीकेशन दे रहा था 15 दिन में। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा, निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने। नारद समझे साहब कुछ ऊंचा ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से एक आवाज आई, कौन पुकार रहा है। मुझे, पोस्टमैन है, क्या पेंशन का ऑर्डर आया। नारद चौंके, दूसरे ही क्षण बात समझ गए, बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो, वही आत्मा। उसमें से आवाज आई, हाँ। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेना आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। फिर आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्त में अटका हुआ हूँ, यही मेरा मन लगा हुआ है, मैं अपनी दरखास्त छोड़कर नहीं जा सकता। धर्म उसको, दूत को, परिवार में कौन कौन थे, माँ बेटी थी। 3 वर्ष 4 वर्ष देख लेना ऊपर से। भोलाराम की पेंशन क्यों रुकी हुई थी, रिश्वत न देने के कारण।
पेंशन के रिश्वत के तौर पर। कुछ अंग्रेजी शब्द फिक्स हुए हैं, वो लिखनी है, जैसे एक तो पेंशन ही है, ऐसे और भी मिल जाएंगे। विलोम शब्द पुरुष स्त्री पुण्य पाप, निश्चित अनिश्चित, नरक स्वर्ग, कुरूप कुरूप सुंदर, लोक परलोक, सावधानी असावधानी, संभव असंभव, वास्तविक अवास्तविक।